और भगवान शिव की ही कृपा है जिनके बल पर अपन भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर जो जीवन का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। केवल एक मनुष्य का शरीर पा लेना एक अलग बात है, और मानव का शरीर पाकर भगवान की भक्ति कर लेना एक अलग विषय है। शिवली नारायण जैसे क्षेत्र में जहां पर भगवान राम स्वतः ही चलकर आए, ऐसे पावन तीर्थ में आप सबका जन्म हुआ, और शिवजी नारायण वालों को तो ज्यादा आनंदित होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए कि भगवान राम के चरण जिस भूमि पर पड़े तो वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती महाराज। जहां जहां पर राम जी चलकर गए हैं, राम जिस जिस भूमि पर से निकले हैं, उस भूमि का हमें स्मरण होना चाहिए। आज मकर संक्रांति है, आप सभी को देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को जो टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और जिस भी क्रम में भगवान की कथा में आप रमे हुए हैं, लगे हुए हैं, बाबा भूत भावन भूतेश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जैसे गुड़ से तिल्ली चिपक जाती है, उसी तरह प्रयास करना कि आप भी भगवान के चरणारविंद से चिपक जाए। भगवान के चरणों से जितने लगे रहोगे उतना जीवन में दुख तो सबके ही जीवन में, जिस समय माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है और हम जिस समय पर जन्मे हैं महाराज, उस समय से लेकर मरेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख हमारा पीछा नहीं छोड़, कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो दुख तो रहना ही है। बस बात इतनी सी है, जो दुख हमें मिल रहा है, जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है, हम उसको भगवान को समर्पित करते हुए, हम भगवान को देते हुए, साउंड सेट करिए, हम भगवान को देते देते जाए। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण हमारा निकलते चले जा रहा। आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कल छठा दिन, 7वें दिन तुम सब अपने घर पे बढ़िया चकाचक दाल बाफले बनाओ ना, खाओ, बढ़िया रोटी मोटी सेको, चक चक खाओ, आनंद में अपनी जिंदगी जियो, मस्त करो। पर एक एक भान हमारी जिंदगी का होना चाहिए कि एक एक श्वास हमारी जो निकल रही है, जैसे मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको किसी के पास पहले तो बाद में लेकर जाते हो, पहले पूरा दम लगा लेते हो उसके फंक्शन सही करने की, उसको सही कर लिया जाए, कैसे भी उसको ठीक करा जाए।
आवाज पकड़ रहा है, दम लगाना पड़ रही है उसको, देखिए। तो जैसे मोबाइल का एक एक फंक्शन पहले हम खोल कर देख लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं कि ठीक है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस फिर वापिस प्रयास करते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जब वो मोबाइल ठीक नहीं होता, फिर आखिरी में दुकान वाले के पास जाते हैं, और दुकान वाले के पास में भी ठीक नहीं होता, तब वो फिर कहीं दूसरी जगह भेजते। मोबाइल को ठीक करने का प्रयास तो किया ना आपने, पहले जितना बन सका उतना प्रयास आपने करा कि कैसे भी ये ठीक हो जाए, इसमें ज्यादा धन व्यय ना हो, इसमें ज्यादा रुपया ना लगे। उसी तरह पहले प्रयास करो कि हम स्वतः ही अपनी इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इन 11 इंद्रियों को हम स्वतः ही भगवान के चरणों में छोड़, हम इनको श्रेष्ठ बना लें। और मान लो फिर ये इंद्रियां हमारी श्रेष्ठता नहीं प्रदान करती, तो फिर किसी सदगुरु के पास जाएं। सतगुरु उस इंद्रियों को, आपकी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को ले जाकर भगवान के चरणों में छोड़, फिर भगवान की मर्जी, उन्हें जो करना है इस चित्त वृत्ति का, इस मन का, वो धारण कर। 11 इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्रिय होती है नयन, नेत्र। इन 11 इंद्रियों में सबसे विचित्र नयन है हमारा। क्योंकि भगवान के अगर दर्शन हमको मिलते हैं तो इन नैनों के द्वारा मिलते हैं, भगवत स्मरण हमको मिलता है तो भगवान को नैनों के द्वारा मिलता है। और इन इंद्रियों में सबसे जो विचित्र इंद्रिय जो नयन है, ये नयन मन को भटका देता है। और अंत बिंदु में ये नयन को ही बाद में रोना पड़ता है। वो कहना बहुत सुंदर सा एक कहावत है महाराज जी, या कह सकते हैं कि साधारण सा भाव व्यक्त किया कि एक व्यक्ति को आम के पेड़ पर आम दिख गए, और जैसे ही उसने आम देखे तो उसने आम को तोड़ने के लिए, अब आम दिखे तो मन को अच्छा लगा, मुंह में पानी आया तो वो मुख ने और मन ने पांव को कहा कि जाओ लेकर आओ। पांव गए, पेड़ पर चढ़ गए, हाथों ने तोड़ लिया आम को, हाथों ने आम को तोड़ा, जैसी तोड़ा तोड़ते सी मुंह में लिया, खाया, खाने ते जैसी खा रहा था इतने में आम के बगीचे का मालिक आ गया और डंडा लेके भागा। तो ये भागा, और जब ये पकड़ाई में आया तो उस बगीचे के मालिक ने खूब धोए, फिर मारा तो रोए। नैनो नहीं दोष करा था तो नैनो को ही रोना पड़ा, पर दुख सबको ही गए, पिटे सब हैं। नैनों ने तो केवल देखा था, लालसा उत्पन्न करी थी, मुख ने खाया था, उधर में चले गया। बेचारी पीठ ने तो कुछ भी नहीं करा तो भी मार खा, तो भी दोषी। बस ये हमारी जो नयन इंद्रिय है ये बड़ी विचित्र है, ये कब भटका दे, कब मार्ग को कहीं से कहीं ले जाए, इसका कोई भरोसा। और फिर इसके बाद में जो अंतिम इंद्रिय है वो है ये मन।
ये मन कब विचलित हो जाए भगवान के चरणारविंद से, कुछ नहीं। एक सहज भाषा में आप लोग कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचल। और ये मन जब विचलित हो गए फिर चित्तवृत्ति में नहीं लगा। तो निवेदन है, जैसे आज मकर संक्रांति के दिन एक एक तिल को गुड़ जोड़ लेता है, आप भी भगवान के चरणारविंद को अपने हृदय से जोड़ लीजिए। हिंदू धर्म के कितने सुंदर त्योहार हैं साहब, कि पूरे साल में एक दिन दे दिया तुमको कि तुम उड़ाओगी और काटोगी। क्या उड़ाओ? जम के बोलो जरा, पतंग। और उड़ाना भी, और अरे जम के तो बोलो काटना। पर हाथ जोड़कर निवेदन करूं मैं आपको, केवल आज ही के दिन उड़ाना और आज ही के दिन काटना। क्योंकि दुनिया के लोग ऐसे हो गए, हर किसी की बहन बेटी के लिए हर कभी उड़ा देते हैं, और हर किसी के व्यापार व्यवहार और उसकी वाणी को कभी भी काट देते हैं, कभी भी काट देते। किसी के यहाँ संबंध होने के लिए आया, किसी की लड़की को देखने आए, तुमने तुरंत काट दिया। किसी ने कुछ पूछा, तुमने तुरंत काट दिया। कोई तुम्हारे बीच में बैठकर बात कर रहा है, उसकी बात काट दी। कभी कोई ग्राहक उधर चले गया, तुमने ग्राहकी काट दी। क्योंकि दिन भर तुम्हारा एक ही काम है। तुम्हारे को बचपन में क्या पतंग पकड़ाई, उस दिन से तुम जो सीखे, तो तुम उड़ाते भी बहुत और काटते भी बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि वर्ष में एक दिन आपको दिया गया है कि पतंग उड़ा भी लो और काट भी लो। इसके बाद जिंदगी में ना तो किसी को काटना, ना किसी की वाणी काटना, और ना किसी की बहन बेटी के लिए, ना किसी के परिवार के लिए, ना किसी माता के लिए, ना किसी पिता के लिए कभी उड़ाना। बस निवेदन है, जिसकी करनी जो भरे, जिसके कर्म का भोग भोगेगा। ना तो तुम उड़ाओ ना तुम काट, बस आज उड़ा ली बस बहुत है। और अपने बच्चों से भी कह देना, ये आज उड़ा ले, लगे तो मत उड़ा लेना, सोच लेना। दो चीजों में मनुष्य सबसे आगे है महाराज जी, एक उड़ाने में, काटने में। सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर कोई देना गवर्नमेंट तो इन्हीं को मिलेगी, उड़ाने और काटने में। कभी भी किसी की भी उड़ा सकते हैं, कभी भी किसी की भी उड़ा सकते हैं। दुनिया के लोग संत महात्माओं को नहीं छोड़ते, तो तुम्हें कौन छोड़ेगा उड़ाने में? कौन छोड़ेगा? कब कौन उड़ा दे, कब कौन काट दे, किसी का भरोसा। पर एक ही दिन है बस आज का, मकर संक्रांति का दिन। तुम उड़ा भी लो और काट भी लो। पर निवेदन है कि रोज ऐसा काम ना करिएगा, रोज प्रयास करिएगा कि कोई अगर भगवान की भक्ति से दूर है, किसी को कष्ट है, किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कोई किसी तरह से रो रहा है, प्रयास करिएगा कि उसके आंसुओं को आप पोंछ दो। प्रयास करिएगा कि उसके दुख का आप निवारण कर दो, कैसे भी कर। महाराज पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ बाबा मारी पतंग ऊंची राखना। बस बाबा से इतनी विनती करना कि हम अगर उड़ भी रहे हैं तो तेरे बल पर उड़ रहे। कोई सतगुरु के हाथ में अगर पतंग की डोर है तो गुरु उसको ढील दे देकर उसको ऊपर की ओर उड़ा सकता है। किसी सतगुरु की शरण में जब तक तुम बैठे हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई गुरु, बस याद करना कि गुरु भी असली होना चाहिए। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। नहीं तो आज के जमाने में गुरु भी ढेर सारा है महाराज जी। कोई क्या हमारे पास हम मंत्र देंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब मिले थे महाराज, 360 गुरु
श्री राजा परीक्षित को रास्ते में चलते चलते मिले थे। जब राजा परीक्षित को मालूम पड़ा था कि 7 दिन बाद तू मरेगा, तेरे प्राण छूटेंगे, सर्प तुझे डसेगा, तो 360 गुरु राजा परीक्षित को मिले। कोई कहता है आओ हमारे पास में, हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे, और आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले। और सुखदेव जी मिले तो राजा परीक्षित ने कहा आप क्या करवाओगे ये बता। सुखदेव जी बोले मेरे को कुछ नहीं करना, मैं तो बैठ के कथा बांटूंगा, तुझे सुनना है। तो कहा फिर वो सांप नहीं डसेगा, मरूंगा नहीं मैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कितनी सटीक बात की, मरेगा तो सही भाई, जो कथा में लिखा था, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, तिल्ली का लड्डू खाओगे, अरे बोलो तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे, अरे बोलते जाओ जल्दी, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, दान करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, पुण्य करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, तो मरना तो निश्चित है। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करें, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो सही, मरना तो पड़ेगा, ये तो निश्चित है। तो फिर आप क्या चाहते हो? सुखदेव जी महाराज बोले कि भाई देख मैं कथा सुनाऊंगा, जिस समय पर तक्षक नाग तुझे डसने के लिए आएगा, तेरे शरीर को जब तक्षक नाग डसेगा तो इतना विश्वास रखता हूं कि तेरी नस नस में, तेरे रोम रोम में मेरा भगवान ऐसा समा जाएगा कि तुझे मृत्यु का भान नहीं होगा। कब मौत आ गई, कब मृत्यु आ गई, किस समय पर तेरे प्राण छूट गए तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है महाराज, व्यक्ति चिटचिटाता है जब प्राण निकलते हैं। हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। शिव महापुराण कहती है जो हजारों बिच्छुओं का डंक का दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, वो भगवान की कथा से दर्द महसूस ही नहीं होता। कष्ट महसूस ही नहीं। बस आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, ये जो महाराज आपका जो ध्यान होता है ना, ये जो कथा में चले जाता है ना, तो आपको आपके पर्स का भान नहीं होता, सामान का भान नहीं होता। उसी तरह जिस समय पर प्राण छूटते हैं और यदि आपका मन कथा में लगा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, तो मृत्यु का भान नहीं होता कि कब आ गया। कई माताओं के तो नियम है रात को जब तक कथा सुनती नहीं तब तक सोती नहीं। आप में से भी कई माताओं की आदत होगी, भाइयों की, आपकी भी आदत है, कई लोगों की आदत है ऐसी। धन्य है कि रात को जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुन ले तब तक नींद आए नहीं, सोए, कथा होना, रात को थोड़ी देर सुनूं पर सुन, कथा तो चाहिए श्रवण। अब और होना चाहिए महाराज। संत कहते हैं बुआरी भोजन और स्नान रोज जरूरी है। क्या क्या चीज जम के बोलो? बुआरी झाड़ू लगाना, बुआरी काटना, भोजन और स्नान। जैसे बुआरी भोजन स्नान रोज जरूरी है, उसी तरह संत कहते हैं भगवान का भजन, कथा, नाम जाप भी रोज प्रतिदिन जरूरी है। प्रतिदिन हमारी चित्त वृत्ति में वो प्रतिदिन। और भगवान से निवेदन भी करना कि ऐसा कोई दिन ना हो महाराज जिस दिन आपका हमको स्मरण ना हो। महाराज
हम प्रतिदिन आपका नाम जाप करें, प्रतिदिन शास्त्र कर। माता पार्वती जी ने घोर तप किया शंकर जी को पाने के लिए, अथक प्रयास करा मां जगत जननी ने कि शिव कैसे भी मुझे मिल जाए। माता ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी मां दुर्गा उसका पूजन कर, आराधना कर। अभी तक भोजन ग्रहण करती थी मां, अब भोजन को छोड़ दो। भोजन को छोड़कर मां मट्टी और बालू रेत का फिर शिवलिंग का निर्माण किसी गुफा में पहुंचकर किसी स्थान पर जाकर निर्मित कर पूजन कर। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में या बाहर कहीं पर भी आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई मट्टी का शिवलिंग बना रहे हो, बालू रेत का शिवलिंग बना रहे हो, तो प्रयास करना वो शिवलिंग हमारे अंगुष्ठ आकृति से बड़ा ना हो। उस शिवलिंग का निर्माण जब आप करें तो उसकी जो आकृति होती है अपनी हथेली पर अपना हाथ रखकर देखना, बस इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं होना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो तो उसमें बालू रेत जरूर मिला। बालू रेत इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि मिट्टी का जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्चना करते हैं तो उसमें बाल पड़ जाता है, बीच में से खंडित हो जाता है, कहीं से टूट जाता है। तो जब हमारा जो शिवलिंग है जिसकी हम पूजन कर रहे हैं वो बीच में से अगर खंडित हो रहा है, टूट रहा है, तो उसमें अगर बालू रेत मिलाकर हम अगर निर्माण करेंगे तो मालूम पड़े अगर शिवलिंग टूट भी गया तो उसमें अगर बालू रेत का एक कंकर भी रह जाता है तो वो शंकर का पूर्ण शिवलिंग माना गया है। अगर एक कंकर भी मात्र रह गया तो वो पूर्ण शिवलिंग के बराबर है, पूर्ण शिवलिंग। इसलिए प्रयास करा करो कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसमें एक प्रश्न आया है, एक बिलासपुर से कोई पत्र है ये धर्मेश जी साहू का, माता का नाम है उनका शशि जी साहू। इनके कोई गुड़िया है और उसने जब से उसको तकलीफ हुई है तब से उसने बोलना बंद कर दिया। मेरा एक निवेदन अगर स्वीकार करेंगे, अंशिका साहू, वंशिका जो साहू है उनके अगर कोई बैठा है, आप ही आए हुए बैठिए, बैठ जाओ बेटा। तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी वृक्ष के नीचे करिए। फिर निवेदन करूंगा जिसको मिर्गी की बीमारी हो, मिर्गी की तकलीफ आती हो या चक्कर आते हो, फिट की बीमारी हो या किसी भी रूप में आप काम करते हो और आपको भन्नाटी आती हो, चक्कर आते हो, उसके लिए शिव महापुराण में सुंदर उमा खंड में और स्कंद पुराण में दोनों में बहुत सुंदर वर्णन करा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी के वृक्ष के नीचे कर। फिर निवेदन करूंगा, शमी का वृक्ष जानते हो आप लोग? बेलपत्री के वृक्ष का जो निर्माण है वो माता पार्वती के नयन अश्रु से हुआ है। रुद्राक्ष के वृक्ष का जो निर्माण है वो शंकर भगवान के नयन अश्रु से हुआ है।
और शमी वृक्ष का जो निर्माण है उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने से, दोनों की वार्ता से जो नयन अश्रु बहा और दोनों का जो मिलन हुआ, उससे शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सारे वृक्षों में अगर श्रेष्ठता दी जाती है, 33 कोटि देवताओं की पूजन में अगर कोई पत्ती चढ़ सकती है तो वो शमी की पत्ती चढ़ सकती है महाराज। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती हैं। बेलपत्री तो आप दुर्गा जी को चढ़ा दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे, गणेश जी को चढ़ा दोगे, विष्णु जी को चढ़ा दोगे, ब्रह्मा को नहीं चढ़ती बेलपत्र। तो बाकी की जैसे दुर्वा का रहता है, दुर्वा किन किन देवताओं को चढ़ती है, तो उसी तरह शमी पत्र की पत्तियां किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आप समर्पित कर सकते, उसको स्वीकार। पर एक बात याद रखना, जब शमी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो शमी पत्र की डाली समर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे एक यहां पर रखी होगी, कुछ माताओं ने आज चढ़ाई है शमी पत्र का, ये जो आपने चढ़ाया है ना डाली के समय, ये गलत है। ये हमको रोग की उत्पत्ति करा। क्या उत्पत्ति करा था? रोग। जैसे अगर डाली के समेत शमी पत्र हम अगर शंकर जी को चढ़ा देते हैं या किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में दर्द 15 दिन के बाद में चालू होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे 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 वो दर्द चालू होता है। इसलिए शमी पत्र का एक नियम है कि उसकी पत्ती को तोड़ा जाए, पेड़ से उसकी पत्तियों को तोड़कर फिर भगवान को समर्पित करो। पर डाली समर्पित नहीं हो सकती, डाली का समर्पण नहीं। और कितना सुंदर लिखा है, बेलपत्र की डाली भी है ना, अगर बेलपत्र की मान लो डाली भी चढ़ गई है तो वो स्वीकार होगी, पर शमी पत्र की डाली स्वीकृत नहीं है, उसकी पत्तियां स्वीकृत। पर जल्दी जल्दी में आप लोग को हो सकता है कि भाव आपका इतना ज्यादा रहता है ना, इतना भगवान से तुम प्रेम करती हो ना, तो भगवान पर बस इसने अपना उंडेलने के चक्कर में तुम ज्यादा ही कुछ उंडेल लिया। बस दिक्कत यहाँ आ जाती है। बेचारे पंडित जी तो थोड़ा सा बोलते हैं, तुम उसके 4 गुना चलते। दिक्कत बस यही है। एक वो कौन सा व्रत करती हो तुम लोग? वो 16 सोमवार का व्रत करती है। कौन कौन ने करा 16 सोमवार, संकट सोमवार? कभी करा हो जिंदगी में? करा सब लोगों ने? रखो जरा। तो एक माता जी कर रही थी, गुरुजी अब की बार हमारा जो संकट सोमवार का उपास है ना, वो हमारा बेलपत्ती का है। हमने कहा बेलपत्ती का कैसा? हम बेलपत्री खाते और उससे उपास करते। फिर एक बोली कि हम मिश्री से संकट सोमवार करते। पर अगर स्कंद पुराण में देखोगे तो संकट सोमवार का उपास, 16 सोमवार का उपास केवल चूरमे का होता है, अर्थात मोटे मोटे रोट बनते हैं, फिर उसको मलते, उसमें गुड़ मिलाते हैं तल के, केवल चूरमे का। पर अब मन तुम्हारा कि तुम उसको मिश्री का कर रही हो कि बेलपत्री का कर रही हो। किसी ने कह दिया 3 बार संकट सोमवार करना जरूरी होता है, तो 3 बार अलग अलग चीज से करो। भैया कौन सा प्रमाण लिखा है? कहाँ लिखा कि 3 बार करना है तो अलग अलग चीज से करना पड़ेगा? नहीं। अगर आप रोट का चूरमा बनाकर शंकर भगवान को भोग लगाकर अगर संकट सोमवार कर रही हो तो शिव जी को लगता है कि ये मुझे समर्पित कर पाएगी। अब तुमने बेलपत्री का अगर संकट सोमवार करा तो बेलपत्री शंकर जी को भोग में रखी, बोलो रखी कि नहीं रखी? अरे बोलो तो। भोग में 3 हिस्से तुमने बेलपत्री के करे तो शंकर जी को तुमने बेलपत्री खिलाई, तुमने भी बेलपत्री खाई। मिश्री का करा तो इतनी सी मिश्री तुमने शंकर जी को चढ़ाई। अगर चूरमा का करती तो शंकर जी भी कहते जा तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब कई व्रत करे और बाद में क्या हमारी तो काम नहीं पूरी नहीं हुई, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो भगवान के काय को सुनो? बेलपत्ती तो खवा, काय को सुनो? लिखा था चूरमा, खिला रही बेलपत्री। मिश्री तक भी चल गया कि चलो भैया मिश्री खिलाई। अच्छा बोलो रे ईमानदारी से, तुम्हारे घर में मेहमान आए और तुम उसको अच्छे से ना तो बड़ा खिलाओ, ना समोसा खिलाओ, ना चाय खिलाओ, ना पानी की पूछो, दूसरी बार आएगा? नहीं आएगा ना। बस शंकर जी भी ऐसा, एक बार पकड़ाई में आ गया, दूसरी बार आ गया। अब
भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान को। बस तुम्हारी जो ये नाटक है ना, भगवान को ये जो छल है, जो दुनिया के लोगों ने आज के समय में भगवान की पूजन को जो प्रपंच बना रखा है, शिव उससे दूर है, शंकर उससे बहुत। पाना चाहते हो भगवान को, प्राप्त करना चाहते हो भगवान को, मना नहीं है। आप सब लगे हो उसी में कि भगवान कैसे भी हमारे ऊपर करुणा कर दे, पर बाजू में यहाँ दोनों चप्पल छुपा के बैठे। अब ईमानदारी से बोलो, तुमसे चप्पल नहीं छूट रही जी, तो जाते समय संसार कैसे छूटेगा? रखा हुआ फ्रिज, कूलर कैसे छूटेगा? आसक्ति इतनी भरी है, और पाना भगवान कैसे मिले? शिव कथा का रहे, मान लो अगर मिर्गी है, चक्कर है, तो एक शमी के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। छोटा सा शिवलिंग, ज्यादा बड़ा नहीं। आज के जमाने में लोग फैशन में बनाने लगे, हम ये वाला शिवलिंग बना रहे हैं, हम महाकालेश्वर बना रहे हैं, हम भीमाशंकर बना रहे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बना रहे हैं, हम ये वेदनाथ जी बना रहे हैं। बड़े बड़े शिवलिंग का निर्माण करते, फिर उसका अभिषेक करते, फिर उसमें कहीं दरार पड़ जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो उसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता। छोटे शिवलिंग का निर्माण, शास्त्र कहता है बच्चा जब तक छोटा रहता है उसको कुछ भी पिला लो, कुछ भी खिला लो, कैसे भी पिला के और दूध पिला के उसको पटक दो, बच्चा खेलता रहेगा। और जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, तुम उसको कुछ दोगी तो वो अपनी पसंद का लेगा कि तुम्हारी पसंद का लेगा? उसको अपनी पसंद का चाहिए। मुझे ये चाहिए मम्मी, मैं नहीं ले रहा। खिलौने वाले की दुकान पे जाओगे तो कहोगे क्या चाहिए? ये चाहिए मुझे, नहीं लेता वो। जितना छोटा शिवलिंग होगा, जितनी छोटी घर में मूर्ति होगी, उतना सुख देगी, उतना आनंद देगी। तो शमी के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। छोटा सा शिवलिंग, अंगुष्ठ के आकृति का। महाराज उस पर 108 शमी के पत्र समर्पित कर दे। कितने पत्र समर्पित करना है? 108 शमी के पत्र, 11 बेलपत्र समर्पित करना है, 21 काली मिर्च समर्पित करना है। महाराज ये समर्पित कर कर, पूजन कर कर, दिया लगाकर, भगवान की आरती निहार कर, महाराज पूरे के पूरे शमी पत्र, काली मिर्ची, बेलपत्र उठा लीजिए, शंकर भगवान का शाम के समय विसर्जन कर दीजिए। जिसको मिर्गी की बीमारी हो, चक्कर आते हो, बस वही करे और उसको विसर्जन कर दो। बहते हुए पानी में शिव जी को जो शमी पत्र लेकर आए हो, उस शमी पत्र को जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो बाल्टी में 1 शमी पत्र प्रतिदिन डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। 7 से 8 दिन आप स्नान करेंगे, आपको मिर्गी में, चक्कर आने में अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो निवेदन है, अगर वाणी नहीं भी खुलती तो वाणी खुलना प्रारंभ हो। छोटे से छोटा शिवलिंग का निर्माण, बहुत बड़ा नहीं करना हमको, बहुत दिखावा नहीं करना, थोड़ा। मां पार्वती ने छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर पूजन, खूब सुंदर पूजन मां कर रहे हैं। और भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए, शिव को पति बनाने के लिए मां नित्य खूब श्रृंगार करती, खूब भगवान का अभिषेक करती, पूजन करती। अभी तक तो भोजन कर रही थी माता पार्वती, अब भोजन करना भी छोड़ दी। पूरे दिन भर में केवल एक फल का सेवन करती हैं माता जगदम्बा, एक फल को भी छोड़ दिए। दिन भर में एक बेलपत्र का सेवन करती हैं मां जगदम्बा। कितना बेलपत्र? जम के बोलिए जरा। एक बेलपत्र,
उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है कि अगर 11 साल तक प्रतिदिन बिना रुके बिना नागे के प्रतिदिन एक बेलपत्र कोई अगर प्रतिदिन शंकर पर चढ़ी हुई खाता है तो जिंदगी में उसकी बात को कभी कोई नकार नहीं सकता, वो जो बोलेगा वो सत्य होना पड़ेगा। मात्र 11 वर्ष तक प्रतिदिन एक बेलपत्र बिना नागा। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाओ, दिन भर में केवल एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई खाओ, केवल एक। कितने साल खाना है? 11 साल। इससे जोरदार कोई सिद्धि नहीं हो सकती। ये कई लोग दुनिया में सिद्ध होने के लिए करते हैं ना, हम तो ये वाला अनुष्ठान करेंगे, हम तो कैलाश पर्वत पे जाके, हम तो बद्रीनाथ में जाके, हम वहां जाके हम तब साधना करेंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर जी बोलते हैं घर में बैठ के कर लो, बहुत है। क्या करो जाके? घर में मन ठंडा रखो ना। 11 वर्ष तक जो एक बेलपत्र का सेवन, इसलिए शिव महापुराण कहती है कि भगवान देव अधिदेव महादेव से भी प्रबल अगर शक्ति थी तो मां जगत जननी दुर्गा, मां जगदम्बा भवानी मैया, माता आद्य शक्ति मां दुर्गा जगदम्बा भवानी प्रबल। शिव पुराण कहती है कई वर्ष तक माता जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने एक बेलपत्र का सेवन करा श्वास पर जीली मां। कई वर्ष एक बेलपत्र का सेवन कर। फिर वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। आपने किसी को कह दिया कि जा तू ऐसा कर ले और वो हो जाएगा, वो वाणी सिद्ध। वाणी सिद्ध। इसीलिए तो लोग वो एक भजन में गाते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। इसमें एक लाइन आती है, जो वचन कहे गुरु वो वचन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो गया मतलब गुरु ने प्रतिदिन बैठकर आराधना में एक शक्ति को प्राप्त करा। और केवल गुरु नहीं, आप भी कर सकते हो। जगत में ऐसा कौन नहीं कर सकता शिव को प्राप्त? सब कर सकते। 11 साल आप भी प्रतिदिन एक बेलपत्र खाओ, शंकर पर चढ़ी सिद्धि आई। खोज मत करो, बस एक बेलपत्र खाना है, शंकर का नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो। बस मूल मंत्र शिव महापुराण का जप लिया, खा लिया, बहुत शंकर। शंकर के उपास, शंकर का स्मरण कर रही है, नयन जल भरा शिव की आराधना में लगी। बहुत परीक्षा भी करी, बहुत परीक्षा। और भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए भी आए। अंत में भगवान हिमालय राज आकर गए, पार्वती को लेकर गए। ठीक है, अगर तू कहती है कि मुझे शिव से विवाह करना है तो हम करेंगे तेरा विवाह, क्यों चिंता कर। चल
पार्वती मैया और शंकर भगवान का विवाह पक्का हो गया, पर शिव समाधि में लगे हुए थे। समाधि को तोड़ना जरूरी था, तो कामदेव को भेजकर समाधि को तोड़वा दिया। शंकर दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आपके यहाँ कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ 8 दिन पहले से बना जी गाना चालू कर देते हैं दूल्हे के यहाँ, और दुल्हन के यहाँ बनी जी गाते हैं। तो बना और बनी, और दोनों में ही नहीं बनी, तो काय का बना और काय की बनी? भाई दोनों में बने तो समझो कि ये बना बनी है, कि इन दोनों में बनकर चल रही है। जरा सी बात में लड़ झगड़ के मायके चली जाए, जरा सी देर में लड़ झगड़ कर कहीं की कहीं चली जाए, तो हमें नहीं जाना है। क्यों झगड़े? और झगड़े तो वहीं रहो। शंकर जी की कथा से बहुत अच्छी बात सीख लेना महाराज। झगड़ा करने के बाद जिंदगी में याद रखना, शिव पुराण कहती है कहीं मत जाना, वहीं रहना, छाती पे मुंडल पर नीचे। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी घर छोड़ के चली गई बेचारी हो। अब घर छोड़ के गई तो हर बार पति मनाने आ जाता था, अब की बार नहीं आया। अब बेचारी आफत में पड़ गई, घर कैसे जाऊं? राम आया तो ये नहीं मनाने। बहुत देर तक रात, अब शाम हो गई, 7, साढ़े 6, 7 बजने लगी तो उसने सोचा अभी तक नहीं आया, क्या करा जाए। तो भैंस जा रही थी घर, तो दरवाजे पर चली गई, भैंस की पूंछ पकड़ ली और भैंस से बोली छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। पति आकर बोला क्या है? मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस भी आई, तो मैं कोई आऊं तो भैंस लेके। कितना ही झगड़ा हो, कहीं नहीं जाना, नहीं दे। अरे तुम तो कम झगड़ा करते होगे, शंकर पार्वती जितना झगड़ा करते थे उतना कोई नहीं करता होगा। इसलिए तो पार्वती जी ने वर मांगा था शिव जी से। शंकर भगवान से माता पार्वती ने 2 वर मांगे थे। पहला वर दीजिए भोलेनाथ, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। आज भी नियम है, जिस पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति आते सी दुकान पे से पूछता है तेरी मम्मी कहां गई, तुरंत पूछे, प्रेम बढ़ता है। और दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, उसका सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। आज भी वचन तो मांगा माने तो कितना प्रेम होता है। जहाँ झगड़ा होता है वहां प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहां जम के तो बोलो झगड़ा होता। प्रेम के साथ में उसमें क्या ठीक है। पार्वती मैया से कह दिया विवाह पक्का, बारात चलने की तैयारी, सुंदर मंगल विवाह भोलेनाथ जी का सहज होए के शिव का विवाह। कितना सुंदर विवाह है भोलेनाथ जी का कि जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शंकर जी की बारात शुरू हो रही है। देखिए जाइए पूरे शिवरी नारायण में किसी की शादी ऐसी हुई जिसकी बारात शमशान से निकली हो? बस केवल एक ही थे, वो भी भोलेनाथ, जिनकी बारात शमशान से प्रारंभ हो रही। शमशान और बाबा ने डमरू का नाद किया, मेरे शंकर ने डमरू का नाद। शिव कथा कह रही है, भगवान औगड़दानी का चरित्र कह रहा। माता पार्वती शिव जी के साथ में बिहाने जा रही। शंकर भगवान की जहां बारात निकलने की तैयारी है, भूत बावन भूतेश्वर जहां निकल।
जैसे डमरू बजाया सारे रुद्रगण देवता सब आ गए। शंकर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। माता लक्ष्मी जी आई हैं भगवान विष्णु के संग। काहे के लिए? शंकर जी को सजाने के लिए। लक्ष्मी जी ने जैसी जटा खोली ना और उसको कंगा फेरा तो कंगा ही टूट गई। तो कहते हैं एक लक्ष्मी से काम नहीं चला, 8 लक्ष्मी तो बाल सुधार रही हैं तो भी हार गई हैं। कितना जोरदार ब्यूटी पार्लर होगा जरा हिसाब लगाइए, तो भी ना सुधर। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस समय माता लक्ष्मी से शंकर जी के बाल नहीं संवर रहे तो लक्ष्मी जी ने फिर शंकर जी से ही कह दिया कि आप संवार। आपसे जिस समय आपका व्यापार न संभले, आपका घर न संभले, दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा हो, तकलीफ पर तकलीफ आ रही हो, तो फिर भगवान से कह देना अब तुम संभालो, अब हमारे बस की नहीं है, तुम्हारा है तुमको संभालो, अब हमारे बस का कुछ। जब तक हमारे बस का था हमने संभाला। अब कुछ हमारा नहीं है महाराज, सब तुम। मेरा सब काम राम कर रहे हैं, हम राम के बल पे आराम कर रहे। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम कुछ करने वाले नहीं है, जो कुछ कर रहा है सब भगवान कर रहा है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब शंकर भगवान चले बारात लेकर। पहले तो बारात चली नहीं, मालूम आज का मुहूर्त था तो मुहूर्त तो निकल गया, कहे कल चलेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, किसी के यहाँ मंडप लगाओ, रिसेप्शन की तैयारी, टेंट वेंट सब लगाओ, बफेट का भोजन तैयार हो गया और बाराती नहीं आए तो कोई अच्छा लगेगा? फिर कब कल चलेंगे, आज दिन कल भी तैयार, चलो साथ, तो क्या परसों चलेंगे। पार्वती जी ने एक पत्र लिखकर भेजा ब्रह्मा जी के यहाँ, जरा शंकर जी को दीजिए, आना भी है कि मैं खुद दिया जाऊंगा। शंकर जी से पूछिए कि भोलेनाथ जी अगर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, नहीं तो मैं खुद भी आ सकती हूँ, आने में देरी नहीं लगेगी, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। 6 दिन निकल गए, नींद। 7वें दिन शंकर भगवान से भगवान विष्णु बोले हम ही थक गए बराती, 33 कोटि देवता बारात लेकर खड़े हैं और चलने की तैयारी हो, तुम चलने की क्या? शंकर भगवान बोले अभी मेरा पाउडर का डिब्बा नहीं आया। अब इनका पाउडर का डिब्बा कौन सा रह गया? तो सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य। जैसे ही बोले शंकर जी नाचने लगे, पाउडर का डिब्बा जैसे ही मुर्दा आया, भस्म रमाई, शिव जी चले। शंकर जी की बारात जब निकली थी, जब सामने से मुर्दा आया था। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, कोई तुम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो गया, काम सफल। इसलिए स्वप्न में मुर्दे देखो तो उम्र बढ़ती है, स्वप्न में मरा हुआ देखो तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, स्वप्न में अर्थी देखो तो घर में शुभ कार्य होने वाला रहता है। और सामने से अर्थी निकल जाए, कोई कार्य के लिए जा रहे थे तो समझ लो कोई काम सफल होने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो,
है? नहीं तो तुम कह सीवर वाला महाराज बोला अपन तो यहीं बना लो, रोज निकलेगा प्रतिदिन। दुनिया के लोग बहुत चतुर है महाराज इस मामले में। चली बारात, नंदी तैयार, भगवान विष्णु ने कहा बैठो, रथ लेकर आए, नहीं रथ में नहीं बैठेंगे। चलो अच्छा इस पे सुंदर पुष्प है, इस पर बैठ जाओ। नहीं नहीं हमारा नंदी ला, नंदी को ला। अब नंदी पे भी बैठे तो उल्टे बैठे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा जरा पूछो तो सही, दूल्हा सीधा क्यों नहीं बैठा, ओंधा बैठा उल्टा। तो भगवान ब्रह्मा ने जाकर पूछा, बोले ना जी आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे उल्टे। बारात चलिए अब कैसी बारात होगी जरा अंदाजा लगाना थोड़ा सा। इधर इधर और झोली में भर ली बहुत सारी भस्म, और जैसे ही श्रृंगी आता एक दर्पण लेके शंकर जी को दिखाता, शंकर जी उसी समय भस्म निकालते वापिस। हंसो मती, वो शंकर जी से तो तुमने अक्ल ली, इसलिए तो तुम भी पर्स में लेके चलती है तुरंत। और शंकर जी तो बताओ लेके सीखी तो तुम शंकर जी सही हो, तुरंत पर्स में से निकाली। और कथा में आती आती गाड़ी के कांच में गाड़ी के कांच में देख रहे भगवान। वो तो हम ऊपर से नीचे उतर रहे थे, भला हो वो तो गार्डन का, जिस होटल में ठहरे तो ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो खिड़की में से दिख गई, तो ये कैसी ऐसी कर रही। तो पहले तो मन में आया कि कचरा भर गया होगा, फिर भगवती पंडित जी बोले नहीं गुरु जी लगा रही है कचरा। तो समझ में आया ये शिव जी की बारात है। तब अब नाचते नाचते फिर श्रृंगी आ जाए तो फिर दर्पण दिखाए, दर्पण दिखाए तो बाबा फिर रख लपेट ले। इतने में इंद्र देवता ब्रह्मा जी से बोले बारात अच्छी नहीं लग रही। ब्रह्मा जी बोले अच्छी तो लग रही, सब इतने सारे 33 कोटि देवता कितने जोरदार, तो सब सजे धजे, और क्या अच्छा नहीं लग रहा? नहीं बारात तो अच्छी लग रही, पर दूल्हा नहीं समझ में आ रही है ना, या तो दूल्हे जैसी बारात हो या दूल्हा बाराती जैसा। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, महाराज हमारा मन है कि आप आपके बारातियों को बुला लो। शंकर भगवान तो इंतजार नहीं थे, क्योंकि 25 बार तो आजू बाजू वाले सीटी मार दिए थे कि हमें तो बुला। जितने बैठे थे ना भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी सब दिख तो है ही नहीं रहते भगवान ब्रह्मा जी, पर तो सब खड़े थे इधर उधर। और शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया, और डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, किसी के 12 हाथ, किसी की ये आंख, किसी की आंख की, किसी की तोंदनी, किसी का मुंडाना, किसी का गलई गाया, कोई रेंग के चले पाँव, भयंकर चल सब नाच रहे बड़ी अपनी मस्ती में। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव एक बात बताओ जरा, देवता सारे के सारे नाच रहे, कोई तो गरबा कर रहा, देवताओं के नाचने का नाम है, कोई गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कथक कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहे, इनके समझ में ही नहीं आ रही है कि कौन सा डांस है। ब्रह्मा जी बोले जो समझ में नहीं आए, कलयुग में लोग उसको डिस्को कहेंगे, चलने दो। उस दिन से आज तक लोग कैसे डांस करते पता ही नहीं पड़ता। कोई तो ऐसा हाथ हिला जैसे ततैया खा दिया बाप ने, भगवान ततैया खा। अरे यहाँ तो ठीक है कि हमारे महाराज बेटे ना भगवती महाराज, इनके गांव में भैंसा खेड़ी में बारात आ गई इंदौर की, और इंदौर की बारात आई तो वहाँ वो बच्चे लोग लड़के लोग नाचे, तो नीचे सो के नाचे ऐसे ऐसे करके, ना जाना कोई ने ऐसा रुमाल पकड़ लिया, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा,
एक सो गया। अब वो सो गया तो इनकी अम्मा को लगा कि बेचारे बापड़े को मिर्गी आ गया। अम्मा अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया। अब उनको क्या मालूम कि इसको बेचारे को मिर्गी नहीं आई, वो तो नाच लिया। तो उन्होंने तो बड़ी बारात में, वो तो बैंड बाजा बज गया, इन्होंने जूता सुंगा दिया। तो दूल्हे का पिताजी आके बोला, अरे आंटी मिर्गी नहीं है, नाच रिया। इनकी अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया। पता ऐसा कोई नाचना, हम तो सोचे मिर्गी आ गई बेचारा। जो नहीं समझ में आए वो चले। बारात चली, दरवाजे पर पहुंची। डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर सब पहुंच गए। मैनावती आरती सजा कर लाई, आरती उतारी, अंदर भीतर प्रवेश किया। पार्वती जी को समझाया मत विवाह कर ऐसे के साथ नहीं करा। राम जी की शादी में सबसे पहले भांवर हुई थी, फिर भोजन हुआ था। शंकर जी की शादी में सबसे पहले भोजन हुआ, फिर भांवर हुआ। भोजन की तैयारी हो गई, यहां से वहां तक 33 कोटि देवता और यहां से वहां तक सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आ गए, इधर पत्तल लगा के गए, इधर आ। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल किधर धरूं? उसने कहा 12 धर, उसकी 12 धर। और आगे गए तो उसका एक मुंह आगे और पीछे। उससे पूछा तू इधर से खाएगा कि उधर से खाएगा? तो कि पत्तल दोनों जगह धर, फिर 2 जगह धर। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं। उससे पूछा दादा तू कैसे खाएगा? तो कि बाल्टी में लाता जा, गला में पूरता जा। वो परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, दौड़कर हिमालय राज के पास गए, महाराज ऐसी बारात हमसे नहीं घुमाई जाए, हमारे बस की हम नहीं जिमा सकते। क्या चाहिए? वो बाराती उनको ऐसे हैं, कोई के 12 पत्तल रखो, कोई के बाल्टी से कूड़ जाओ। देवताओं भी ऐसे कर रहे नहीं, वो तो बेचारे बैठ के खा रहे, परंतु इनका तो कुछ करो। हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, नारद जी को पकड़ो। नारद जी को पकड़ा, नारद जी बोले कुछ मत करो, यहाँ से वहां तक सारे बर्तन भर भर के रख दो, लगाओ टेबिल, और टेबिल पे सारे बर्तन भर भर के रख दो, और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो। जैसे गाय के खूंटे से छोड़े खले में घूमती रहे, ऐसी इनको घूमने दो, चरने छोड़ दो। इतने में इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास आके बोले प्रभु देवता बैठ कर जिम रहा, इसके जिमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इसका नाम। ब्रह्मा जी बोले कलयुग में लोग इसको बफेट कहेंगे। जो भूत चुड़ैल अभी खाए हैं, बाद में दूसरे भूत चुड़ैल खाएंगे, चिंता ना करो, छोड़ दो। भोजन और बड़ा विचित्र भोजन। पहले के जमाने में इधर होता है बफेट, होता है इधर साइड में होता है। पहले के जमाने में बफेट पर घर के लोग खड़े होकर भोजन देते थे। आज के जमाने में वेटर खड़े होते हैं, नौकर। और बड़े बड़े घर की सेठानियां जिनके घर में 25-25 नौकर लगे, वो भी प्लेट लेके खड़ी रहती, दे दे भैया दे दे। दे दे। और सबसे ज्यादा आनंद आता है वो पानी भर के खाने में। गुपचुप वहां लिखा था, कहीं कौन से गांव से हम लोग आ रहे थे तो वहां लिखा था गुपचुप पानी पूरी, ऐसा दोने जैसा पकड़ा देते हैं, लोग खा। और बेचारे के तो गर्मी पड़ रही शादी में, और सब भीड़ लगा के वहीं खड़े, बेचारा पसीना भी पोंछता का खुजाला लग चल रही, टंकी में ले खा। सब एक दूसरे से बात कर रहे, पानी कितना अच्छा बना, ऐसा तो घर नहीं बने, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं गई। कहां से दिल से तो कई जोरदार हैदराबाद में कहते हैं इसको गुपचुप। गुपचुप मतलब मुंह में गुप, आदमी चुप, बस खाई से जाओ। पूरे हिमालय राज की नगरी में आनंद ही आनंद है।
आनंद। जहां देखो सुख ही सुख समाया है, जहां मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी पानी ग्रहण संस्कार का आनंद ले। शिव जी से पूछा कन्यादान के समय पर, आपका नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, गोत्र शंकर। जब बार बार शंकर कहा तो क्रोध आ गया ब्राह्मण को, ये दूल्हा कोई भांग चढ़ा कर आया, पिता का नाम बताता नहीं है। हिमालय राज से कहा इसको बोलिए पिताजी का नाम बताए। हिमालय राज जी हाथ जोड़कर बोले जमाई साहब बोलिए। अब की बार फिर संकल्प, कन्यादान का नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर। पंडित जी को गुस्सा आ गया, हमारी हंसी उड़ा रही है। पंडित जी उड़कर चले गए। पार्वती जी बाजू में बैठ के पोनी मार के बोली काय शादी ना कर, शादी कर लो, चुप रहते नहीं बनता। तो शंकर जी बोले वो ही तो पूछ रहा बार बार कि पिताजी का नाम बताओ, हमारा बाप तो हम ही, अब हमारा कौन सा बाप होगा। पंडित जी में अकल होना चाहिए। अब शादी कौन कराएगा, पंडित जी चले गए। पार्वती जी जैसी बोली, शंकर भगवान बोले चिंता मत कर, झोली में लाए थे बब्बा, निकाल के छोड़ दिया, पकड़ के ला। जो बब्बा गया ना पंडित जी के सामने आके जैसे धोती के पास भराया, पंडित जी भागे सीधे मंडप के अंदर। जो मंत्र बोलना चालू करे रुके ही नहीं, पूरी भांवर हो गई। पार्वती भांवर लेती लेती बोली मर जाएगा बेचारा पंडित, शादी बिगड़ जाएगी, इसको चुप तो कर दो। शंकर भगवान बोले और क्या क्या रह गया, पहले सब कर दो, इसके बाद चुप हो जाएगा। अरे मर जाएगा बेचारा, तुम चुप करो। शंकर भगवान ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेते एक हाथ पंडित जी पे धरा, पंडित जी चुप चुप। हिमालय राज ने पूछा ब्राह्मण देवता आपने शादी कराई, दक्षिणा क्या दूं? पंडित जी बोले घर छोड़िया, नीचे घर छोड़, चाहिए ही चुप रहे। सिंहासन पे शंकर पार्वती को बिठाया, इतने में श्रृंगी फिर कांच लेके आ गया दर्पण। पार्वती जी भोलेनाथ जी को पूछ रही है कांच दिखा क्यों रही है, ये दर्पण क्यों दिखा रहा है बार बार। शंकर भगवान ने कहा फिर आएगा। शंकर भगवान ने फिर भस्मी निकाली। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त हो। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। यदि आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो दुख मत मनाना, अगर बेटी जन्मी है तो प्रसन्न होना, क्योंकि उसके भाग्य का धन पिता को जरूर मिलता है। दूसरा है गौ माता के भाग्य का, गाय को अगर एक रोटी दी है उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी जोगी को, किसी सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को अगर तुमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। वो टल नहीं सकता, वो मिलेगा। हाँ, बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता। बेटा उसकी पूर्ति कर ले वही बहुत है दादा। पिता और माता को चाहिए भी। आप में से कितने माता पिता हैं जो अपने बेटे से आशा रखते होंगे कि मेरे को देगा ये, और बल्कि दुख आता है तो तुम्हें ही अपने पास से निकाल के देना पड़ता। एक माता जी ने बहुत अच्छी बात कही, शायद परसों के दिन आई थी, कल परसों में मिलने के लिए जब सुबह के समय पर आई तो वो कह रही थी, गुरुदेव जैसे माँ बाप अपने बच्चों के बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा उसके लिए पैसे चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाएगा उसके लिए पैसे चाहिए, फिर किसी कोचिंग को करेगा उसके लिए पैसा चाहिए, तो माँ बाप अपने बेटे के नाम से जैसे अकाउंट खुलवाते हैं
गुरुदेव आप भी प्रयास करिएगा कि बच्चों को ऐसी सीख मिले कि वो भी अपने माता पिता के नाम से कोई अकाउंट खुलवाएं, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा अपने माँ बाप के लिए दे। जब बच्चों की सर्विस लग जाए, नौकरी लग जाए, और हम तो कहें अगर जगदम्बा को बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो भी चलेगा। समझ गए? जगदम्बा नहीं भी बताओगे तो चलेगा, पर अपने माँ बाप के नाम से एक अकाउंट, एक खाता बैंक में खुलवाओ और अपनी सर्विस में से, नौकरी में से 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए अपने बूढ़े माँ बाप के खाते में डालो, अपने बूढ़े माँ बाप के खाते में दो, डालो उसमें। और जब मम्मी पापा बोले बेटा मेरे को कथा करवाना है, जब मम्मी पापा बोले बेटा मेरे को तीर्थ जाना है, मम्मी पापा बोले मुझे सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर महादेव, मुझे कथा में पहुंचना है, शिवरी नारायण, मुझे दर्शन के लिए जाना है, तो बेटा कहे मम्मी मेरे खाते में, आपके खाते में डला हुआ है, आप निकालो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, क्योंकि मेरी पढ़ाई में, मेरी विद्या में मेरे लिए आपने जोड़ा था, तो आज मैं इस लेवल तक पहुंच गया, अब मैं जोड़ूं आपके काम में आ जाए, इससे बढ़कर सुख पर क्या हो। जिस बहन ने सीख दी वो बैठी है, कहाँ है? खड़ी हो जरा। ये इस बहन की सीख थी, बहुत सुंदर सीख दी है, जोरदार ताली बजाओ उस बहन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी राय। रायपुर के पास रहती हो ना, इसलिए अच्छी राय। अच्छा, नागपुर के पास है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी सीख होना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई में, विद्या में, उसकी तरक्की में, उसकी उन्नति में एक माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरा जीवन माँ बाप का लग गया, पूरी जिंदगी लग गई उसकी। कमाया लगाया, कमाया लगाया, अब बेचारे माँ बाप का मन भी करता है कि मैं जाऊं, ऐसा करूं, तीर्थ करूं, दान करूं, पुण्य करूं। आज मकर संक्रांति है, चलो कुछ नहीं सीहोर गौशाला में ही दे दूं, कुछ नहीं ब्राह्मण भोज में ही दे दूं, कहीं नहीं वृद्धाश्रम में ही लगा दूं, तो उसके मन में आए तो कम से कम कुछ नहीं 200, 500, 100, 50 रुपए कुछ तो दान कर सके, धर्म कर सके। और नीवी करे तो वो अपनी मर्जी से अपनी किसी को भी, बहन बेटी, नाते रिश्ते, पोता पोती, नाती पंती, किसी को भी, उसमें आपका लोग नहीं होना चाहिए कि मेरे को ही मिलना चाहिए खाते का पैसा, नहीं, नहीं। खोलो। महाराज फिर कहूं आपको, पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का होता है, और माता पिता का, एक बेटा बेटी से जो संबंध है वो केवल 1 जन्म का होता है। इसके बाद ना तो माँ बाप तुमको ये मिलेंगे ना मिल पाएंगे, अगले जन्म में दूसरे माता पिता मिलेंगे पर ये नहीं मिलेंगे। इसलिए इनकी सेवा जो दिल से कर, दिल से मिल, उसमें भी पिता से ज्यादा कर्ज होता है माँ का। बहुत कठिनता से चूक पाता है माता का, बहुत कहे माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में
माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना। खुद गीले में सोती है, तुम्हें सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुम्हें निवला खिलाती। माई के आशीष जेतन कौ आशीष ना मिलई। अब आप बोलिए, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेगा। ठाट मिले, बाट मिले, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, दौलत मिले, संपदा मिले, सब मिलेगा पर माता पिता नहीं। धर्म पत्नी भी मिल जाएगा पर माता पिता वापिस जन्म नहीं वही। चली मां पार्वती विदा हुई, कैलाश पर पहुंची, सुंदर आनंद समाया, सुंदर आनंद था। माता पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा जो शिव को पति बनाना चाहती थी, शंकर का अनुमोदन जो कर रही थी, स्मरण जो कर रही थी। देखिए शास्त्र कहता है जितना माता पार्वती ने शंकर को पति बनाने के लिए तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने शंकर को पति बनाने के लिए करा। 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा कर रही। शिव को पति बनाने, वो तो गंगा बड़ी बहन है, पार्वती छोटी है। जब पार्वती को मालूम पड़ा कि गंगा जी शंकर को पति बनाने के लिए तप कर रही हैं, तो पार्वती जी ने छल कर दिया। अपनी सहेली से कहा, सखी सुन, मैं तो मालूम है, मैंने किसी से सुना है कि कोई संत अगर निकल कर जाए तो उसपे 1 लोटा पानी भरकर छीट दो तो संत आशीर्वाद दे देते। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा जी ने सोचा मुझे शंकर पति के रूप में चाहिए, तो क्यों ना मैं पानी फेंक दूं। वहीं से दुर्वासा जी निकल कर जा रहे थे, गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरा, दुर्वासा बाबा पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अरे ओ गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ गंगा कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी, क्योंकि तूने मेरा अपमान करा। गंगा रो पड़ी, मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। गंगा ने हाथ में जल लिया और पार्वती को श्राप देने के लिए गंगा खड़ी हो गई। हरिओ पार्वती, तू मेरी बहन होकर तूने मेरे साथ छल करा है, मैं तुझे श्राप दूंगी। शंकर भगवान सामने आकर खड़े हो गए, गंगा इसको श्राप मत दे, छोड़ इसे। गंगा कहती है, नाथ मैं आपको पति बनाने के लिए तप कर रही थी, इसने छल करा है मेरे साथ। इसने कहा कि अगर किसी संत पर 1 लोटा पानी डाला जाए तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर संत ने तो मुझे श्राप दिया। शंकर जी कहते हैं ये गलत था, इसने छल किया, ये गलत है कि किसी संत पर पानी डाला, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। गंगा आंखों में जल भर ली, प्रभु मेरी बहन ने मेरे साथ छल करा है, इसको मैं श्राप दूंगी। शिव जी कहे नहीं, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, श्राप मत दे। गंगा आंखों में आंसू भरकर रोने लगी, नाथ मैंने भी तो आपको पति बनाने के लिए तप करा है, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बनाएंगे। शिव जी कहते हैं, गंगा तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, आराधना करी है, भक्ति करी है। अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बनाता तो अर्धांगिनी हमेशा पास में बैठती है, तुझे पास में बिठाता, पर तूने इतना तप करा कि मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठा।
अगर पत्नी को सिर पर बिठा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ, लुगाई को सिर पे लेके बैठे। दुनिया के लोग तो कहेंगे, आज भी लोग बात बात में कह देते हैं अपनी पत्नी को सिर चढ़ा लिया, नहीं तो हम तो सुधार देते। अच्छा, सब एक दूसरे को सुधारने में लगे। बहू कहती है कि हम सास को सुधार देंगे, सास कहती है हम बहू को सुधार देंगे, और बीच में बेचारा पति मंदिर के घंटे की तरह लटका। पत्नी पति से कहती, माँ बेटे से कहती समझा दे, वो कहता तुम समझा लो। बेचारा बीच में लटका। लटका होता है ना, पूछने वाले बहुत प्रश्न करने वाले तो बहुत मिलते हैं संसार में, कोई प्रश्नों की कमी है। एक बार अमरावती में कथा करने गए तो वहां एक ने प्रश्न कर लिया, गुरुजी सारी पूजन की सामग्री में स्त्रियों का नाम है, पुरुष का एक भी नाम नहीं है। हमने कहा कैसे नहीं है, घंटा नाम तो पुरुष का ही है। नहीं, कहने लगे पूजा, रोली, कुंकू, हल्दी, मेहंदी, मौली, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपा, ये सब तो स्त्रियों के नाम। तो घंटा पुरुष का नाम है, भले कुछ नाम तो हो ना। अब कहे किस, मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा। गंगा कहती मुझे इससे कोई आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो मांग गंगा तुझे क्या चाहिए। गंगा कहती है मुझे 2 वर दीजिए। बोल। एक बार गंगा कहती है, पहला ये कि मेरे जल के अंदर कोई अपने पूर्वजों की, पितरों की अस्थियां को लाकर डालेगा, जितने समय तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा भले कितना भी पाप करा हो वो बैकुंठ में पड़ी रहेगी। उस जीवात्मा को बैकुंठ भेजना पड़ेगा उतने दिन के लिए जितने दिन तक गंगा के जल में अस्थियां है। शिव जी बोले तथास्तु। इसलिए लोग मरने के बाद गंगा जी में अस्थियां ले जाते, बड़े रोते धोते, बड़े विचित्र तरह से लाल झोली में भर कर। पूरी अस्थियां थोड़ी ले जाते, पूरी तो यहीं ठंडी कर दे भाई, इतनी 2-4 कितनी ले जाते हैं? तुम लोगों को ज्यादा मालूम होगा, बोलो तो रही, बोलो जरा कितनी ले जाए? थोड़ी अस्थियां गंगा लोटा में भर के, लाल झोली में भर के, पूरी उसके लिए रिजर्वेशन कराए, रास्ते में उसको चाय पिलाए, रोटी खिलाए, क्यों घर से कह के भेजा था, अम्मा को पूछती पूछती ले जाता। अब बताओ, मरने के बाद हरिद्वार ले जा रहे, जीते जी ले जाते तो कहा जाता है? मरने के बाद भी तो ले गए हो ना, जीते जी ले जाते, पर नहीं, मरने के ले गए। जब तक अस्थियां पड़ी रहे उसे बैकुंठ का वास मिलता। तथास्तु। गंगा मैया कह रही है दूसरा वर मुझे दीजिए। क्या? आपका और मेरा नाम जोड़ा जाए। शिव जी कहते हैं तथास्तु। जब जब लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे, हर हर गंगे कहेंगे, हर हर गंगे जब कहेंगे, एक हर पार्वती का पति होगा तो दूसरा हर गंगा का स्वामी होगा। और गंगा की डुबकी जब हर हर गंगे कहकर लगाएंगे उसके सारे पाप आप रूप धुल जाएंगे। गंगा जी ने कहा इतना तो ठीक है, पर मन में एक आकांक्षा और आ गई। क्या? मान लो अगर कोई गंगा नहाने नहीं आया तो हो, किसी के पास धन रहता, किसी के पास नहीं रहता, किसी के पास समय रहता, किसी के पास नहीं रहता, किसी का शरीर सही है तो चले गए, शरीर सही नहीं तो नहीं गए, हो सकता। मान लो अगर गंगा नहाने कोई नहीं आया तो शिव जी कहते हैं तो तू बता क्या चाहती है? गंगा कहती है जो प्रेम से एक बार भी हर हर गंगे बोल लेगा
वो मेरे ही धाम को आ जाएगा। शिव जी कहते तथास्तु। इसलिए बोलो हर हर गंगे। आज मकर संक्रांति, अच्छे डुबकी लगा लो एक बार फिर से, हर हर गंगे। स्नान हो गई, गंगा हम मिल गई, नहा लिए। अरे बोलो तो वाह। अब तुमसे घर जाके कोई पूछे कहां गई थी तो कहना हरिद्वार गई थी। बोल तो देना, क्या दिक्कत है बोलने में, हरिद्वार से कम है गंगा नहा के। कौन से घाट पे नहाई, पूछने वाले पूछ सकते हैं, क्या बोलोगे? अरे काय को हल्की पौड़ी, शिव पुराण के घाट पर। कौन से घाट पर? शिव पुराण के घाट पर। ठीक है। फिर पूछेंगे प्रसाद लाई? बस कितना बेट अभी प्रसाद बिठा के जितने घंटे की कथा सुनी पूरी सुना दो, गंगा का प्रसाद। फिर वही कह देगी अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधवम माधवम गोपिका। कथा पूरी हो गई। जा रहने तू तो 3 घंटे की कथा सुना दी प्रसाद की जगह। बस वो शिव पुराण का प्रसाद ही यही है। क्या है शंकर की कथा का प्रसाद? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है आपके पास में, आपके मोबाइल में, आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त में, आपके पास में शंकर की कथा शिव महापुराण अगर आ जाए तो उस पुराण को जन जन तक भेज दो। यही शिव का प्रसाद है, यही शंकर की कथा है कि आप जन जन तक दो। यहाँ से भी जाओ तो कहते कहते जाना। कथा हो रही है शिवरी नारायण में, कथा चल रही है 2 से 5 बजे तक, सुनो चलो 5 मिनट जाओ, पर जाओ आधी में पुनियाद बहुत है उतना, एक क्षण की मिले तो ग्रहण कर चलिए। और नहीं आ सकते टीवी पर जितने सुन रहे तो एक दूसरे को फोन लगा कर बोले कथा आ रही है 2 बजे 5 बजे तक सुनो। टीवी पर भी ना मिले तो यूट्यूब फेसबुक पर सुनो शिव महापुराण की कथा सुनिए, जीवन में उतारिए और अपने जीवन को चिन्ह बनाइए। ये दुनिया के चक्कर में लोग ढोंग और प्रपंच में पड़ रहे हैं। कभी इसके यहाँ चले गए, कभी उसके यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ वहां पहुंच गए। शंकर जी कहते हैं जगत में घूमने के बाद आखिरी में मेरे पास में आना, क्योंकि कालों को भी जीतने वाला केवल एक महाकाल ही हो सकता है, जो कालों का भी हरण कर सकता है। और जीवन का दुख जो शिव से कह देता है, शंकर उसको हर ले, शिव उसको हर ले। आप भजो तो, आप नाम जब स्मरण करो तो, और जितना भजोगे उतना मिलेगा। एक प्रश्न आया, गुरुजी मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता, उसको बहुत तकलीफ। तो करो शिव जी का एक प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाना चालू करो और उस बेलपत्र को उस लड़के को खिलाना प्रारंभ करो। कैसे नहीं चले? पर बाबा पर विश्वास रखकर चलाना। सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना जितना शंकर पर विश्वास करना, क्योंकि सियोर वाला महाराज तो तुम्हारे जैसा मनुष्य, पर शंकर तो शंकर है, ओगरदानी तो ओगरदानी है। उस पर विश्वास कर एक एक बेलपत्र खिलाओ, जो प्रदोष पर तुमने चढ़ाई हुई रखो, उसको खिलाओ। सुख कहां नहीं मिलेगा। एक बेलपत्र मात्र रोज खाने पर 11 वर्ष तक वाणी सिद्ध हो जाती है, तो क्या रोग नहीं मिट सकता? शुगर की बीमारी है महाराज, अरे रोज एक बेलपत्र खा लो सुबह के टाइम, शंकर जी को चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र को बोलो और बेलपत्र खा, मिले क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ देता है, सब कुछ। और कितनी सुंदर बात है महाराज,
शिवरी नारायण वालों, तुम्हें तो धन्यवाद होना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन तुम शंकर की कथा सुन रहे हो। ना जाने कहां से इतना पुण्य लेकर आए। मकर संक्रांति के दिन शंकर की कथा सुन रहे हो। ये हीरा, ये रतन जो तुम्हें मिला है, जिंदगी में कभी मिले कि नहीं मिले कुछ गारंटी नहीं। और जिसने जरा से धन के चक्कर में इस हीरे को छोड़ दिया, उसकी जिंदगी नरक हो गई। वो नहीं साथ पाए। कमाने के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, घर पर बैठने के चक्कर में कौन जाएगा कौन जाएगा कमाने का दिन है, आज व्यापार चलेगा, व्यवसाय चलेगा। जिसने छोड़ दिया रतन को गया, और जिसने बटोर लिया उसकी जिंदगी सवर गई, उसका जीवन सवर गया, मिल गया। बस वो रतन है, वो माणिक है, ये पोथी, ये शिव रख। महाराज शिव चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण कह रहे हैं। मान लो गंगा कह रही है कि अगर कोई नहीं आया तो मेरा नाम ही ले ले आपके से। भगवान शिव ने केवल इतना ही नहीं दिया, शंकर भगवान कह रहे हैं गंगा मैं तुझे वर देता हूं, मेरा विवाह पार्वती से हो रहा है, पर मेरी जो संतान होंगी गंगा तेरे जल से प्रकट, तू उनका पालन करे। और शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे भगवान शंकर के। तेरह बच्चों में से गंगा के जो जल से प्रकट हुए हैं महाराज, कार्तिकेय, षडानंद, 6 स्वरूप में गंगा के जल से 6। फिर गंगा के जल से 5 कन्या, शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, 2 तली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां। और ये लड़कियां कोई साधारण नहीं। जिस व्यक्ति को रात्रि में नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो, डॉक्टर से बार बार पूछना पड़ रहा हो कि मुझे नींद नहीं आ रही, नींद चली गई, तो ये 5 बेटियों का नाम लो। रात्रि को पलंग पर बैठ जाओ, हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, सामरी बारी, 2 तली और देव। शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर सो जाइए, सुबह तक नींद नहीं खुलेगी एक बार भी। आराम से ही उठो, टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो भैया आए थे ना, उन्होंने कहा मैंने सब टेबलेट छोड़ दी, 2 महीने से कुछ भी नहीं खा रहा, सब छोड़, तुम भी छोड़ो, नहीं खाना रात को नींद की गोली। बस शिव की 5 बेटियों का नाम लो, बोलो एक बार प्रेम से। जया, विषहरा, शामली बारी, 2 तली और देव। देव ये शंकर की 5। जैसे शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, 5 तो ये और 1 अशोक सुंदर, जो नंदनवन में काशी में प्रकट हुए। शिव जी की 6 महाराज। 7 लड़के हैं भगवान के। कार्तिकेय महाराज 6 रूप में प्रकट हुए, 7वें श्री गणेश जी ने। कार्तिकेय 6 थे, फिर बाद में 1 कर दिए गए। अभी आप कथा आप सुनेंगे महाराज। तो शास्त्र कह रहा है गंगा मेरी जो संतान होगी तेरे जल से प्रकट, और वही हुआ। भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्नि देवता ने सूर्य नारायण की साक्षी में गंगा जल को दिया। गंगा जी के जल से 6 पुत्रों ने जन्म, 6 पुत्र। गंगा जी ने देखा कि ये 6 पुत्र रोते तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। बड़े तकलीफ में आ गई गंगा मैया। गंगा मैया ने उसी समय पर संतों की पत्नियों को बुलाया। संतों की पत्नियों को कहते थे कृतिका।
क्या कहते हैं? कृतिकाओं को बुलाया, एक कृतिकाओं, मेरे इन 6 पुत्रों का पालन आप करो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र को ले लिया, लेकर अब वो रोए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने उन 6 को सुलाया, गंगा का जल हाथ में लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने अपने पति की सेवा यदि परमेश्वर मानकर करी है, और हमारा स्नेह अगर पति के चरणों में है, तो ये 6 एक हो जाए। और गंगा जल जैसे ही छोड़ा तो वो 6 जो पुत्र थे वो एक हो गए, पर मुख 6 रहे। उनका नाम कृतिकाओं ने एक करा तो नाम कार्तिकेय पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अच्छा देखो, पहले के समय में नारियों का सात्वित्व तो कितना प्रबल था कि हाथ में जल लेकर छोड़े न वैसा काम हो जाए। क्यों? कारण केवल एक था कि पति के चरणारविंद का स्मरण करती, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती थी। आप में से कितनी माताएं जो पति को रोज प्रणाम करती? हाथ उठाओ। देखा देखी में मत उठा जोरी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 डर 16.5 ऐसा क्योंकि उठाया था, गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती होगी बस, वो तो मैं समझ जाता हूँ, इतना तो समझ लेता कथा से। तो पढ़ना चाहिए, अब तुम नहीं पढ़ो तो कभी कभी बेचारा वही पढ़ लेता, तेरे हाथ जोड़, चुप हो, तेरे पांव पड़ो तू चुप हो जा। कभी कभी ऐसी भी घड़ी आती, दादा चुप। पढ़ना चाहिए पर नियम से। देखा देखी में तो देखो काम बिगड़ जाता है बहुत। तो कई माताएं तो देखा देखी में उठा दे, महाराज जी कौन देखने आ रही है, उठी तो। और देखा देखी में काम बिगड़ जाए। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे और लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अच्छा याद उसको भी था पर गड़बड़ लिख गए, देखा देखी। तो कई लोग देखा देखी तो बहुत कर देते महाराज, पर पढ़ना चाहिए, प्रेम से पढ़ना। हाँ, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति के पांव नहीं पड़े उसको उठा लीजिए। पढ़ने में कुछ जाता है क्या तुम्हें? अरे बोलो तो कुछ जाएगा? पहली बार शर्म आई नहीं तो इतना घूंघट करके पढ़ लीजिए। होना चाहिए। पहले इतना घूंघट बहुत चलता था है। पहले तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत घूंघट चलता था, अब हम ना जाने कहां चले गए, राम जी जाने। इतना पहले का जमाना में इतना घूंघट, बहुत धीरे। अब तो बहुएं केवल 2 बार इतना घूंघट करती है। कब? एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती तो सोने की रकम मिलती हो। और दूसरी बार बहुएं इतना घूंघट जब करती जब घर में डोकरा डोकरी मरे, बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंसू तो एक आई नहीं, जबरदस्ती बस घूंघट के अंदर चिल्लाती भीतर की भीतर। तो इतना घूंघट जब करे, बस 2 बार ही घूंघट करे वो। और रोती भी अच्छी हो, जोरदार पूरी एनर्जी से रोती है। देवरानी जेठानी ननन सब, क्योंकि वो बुढ़ा बुढ़ी मरे तो रोना तो पड़ता है। अच्छा मोहल्ले वालों को लगना चाहिए खूब चाहती थी हो, अब तो अंदर वालों को मालूम है कि कोस कोस के मारती है। अब मोहल्ले वालों को लगना चाहिए ना कि खूब चाहती है। अम्मा अम्मा भी ऊपर से सोच रही वापिस जिंदा कर दे, अब इतनी चाह रही है। बहू खूब रो रही, इसको रोता हुआ नहीं देख सकती, वापिस जिंदा कर दे। और मालूम पड़े कहीं की सास वापिस जिंदा हो जाए तो फिर तो बहू को टेका जाएगा, डोकरी फिर जिंदा हो वापिस, बहू की बीबी ऊंची नीची हो जाए। अब होना चाहिए। प्रणाम करने में कुछ नहीं जाता। पहली बार शर्म आए घूंघट पढ़ के पढ़ो,
पहली पहली बार तुम पति के पांव पड़ोगे तो पति को भी बेचारे को लगेगा कि इतने दिन में आप सुधरी, तो 500 का नोट देगा। और पढ़ो, पढ़ना चाहिए। पति के चरणारविंद का स्मरण करने पर अनसुईया जी के घर में 3 बालक आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों। और इतने इतने से रूप रखकर आंगन में पलने में झूल रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा हमारे पति कहाँ है? नारद जी बोले पलना में झूल रहे। कि इतना बड़ा पति कोई पलना में झूलता है? नारद जी ने सब सुना दिया, तीनों मांगने के लिए पहुंच गए अनसुईया जी के दरवाजे पे। उनके पति का धर्म का कितना कितना प्रबल भाव होगा, जरा विचार करिए। निवेदन और बाद में जब तीनों के पति दर्शन हुए लिए तो उन्हीं के 3 अंश से 3 देवता प्रकट हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्र, 3 महाराज। शिव पुराण कह रही है, मालूम पड़ा मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को कि यहाँ मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया गया है, तो क्रोध आ गया और जाकर क्रोध में आकर सूर्यदेव अग्निदेव से कहा, अरे अग्नि नारायण, तुमने मेरे साथ छल करा है, तुम कबूतर की योनि में जाओ। कबूतर की योनि में तुम। गंगा जी कहती हैं ये आप ही के तो पुत्र हैं, आपका पुत्र है, आपको मैं दूती हूँ, ये रखो, आप कार्तिकेय जी को ले जाओ। कार्तिकेय जी को गंगा जी के हाथ से लेकर पार्वती जी गईं तारकासुर के संहार करने के लिए। माता जगदम्बा बोली कि इस तारकासुर का तुम्हें संहार करना है, इससे युद्ध करना है और उसको मारना। एक मां, एक पिता, घर का पहला गुरु है मां, घर का दूसरा गुरु है पिता, घर का तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु होता है सतगुरु। प्रथम गुरु मां जितनी अपने बच्चों को ज्ञान दे सकती है उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपसे भी निवेदन है, बच्चों को झूठ बोलना मत सिखा, झूठ बोलना ना। तुमने कुछ दिया बच्चे को और कह दिया दादी को मत बताना, और पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली काकी ने दिया है। बच्चे को झूठ बोलने की आदत आ गई। बच्चा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, शादी कर ली, दुल्हन को लेकर घूमने गया बिलासपुर, पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, पति ने कहा ले ले, और घर चलेंगे और मम्मी बोलेगी, सास बोलेगी, तो जैसा तुमने अपने पुत्र को सिखाया था पुत्र अपनी पत्नी को सिखा रहा है। कह देना मायके से मिली है, क्योंकि माँ ने सिखाया था, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है। बच्चों को जैसी सीख दोगे बच्चा वैसा ग्रहण करेगा। प्रथम गुरु है माँ बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए। सतमार्ग बच्चों को कभी मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। अरे अपने 2 प्लाट वहां पड़े हुए हैं, एक दुकान वो पड़ी है, 4 दुकान ये पड़ी है। कभी बच्चों को मत बताओ कितना पड़ा है। बच्चों को जंगल का शेर बनाना, बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना। क्यों? एक बार बीच में गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया था कि सर्कस में कोई शेर नहीं रखेगा। अब रहते हैं कि सर्कस में शेर? अरे बोलो तो नहीं। जितने सर्कस के शेर थे, बड़े बड़े सर्कसों में जो शेर थे, वन विभाग वालों ने उनको जंगल में छुड़वा दिया। जैसे ही जंगल में छुड़वाया, उनके गले में एक कैमरा लगा दिया और मालूम पड़ा 20 दिन के अंदर 4-5 कुत्तों ने आक्रमण कर शेरों को निपटा दिया।
क्यों? क्योंकि वो जंगल के जो शेर थे पिंजरे में रहना जानते थे, क्योंकि उनको पिंजरे में रख रख कर पिंजरे का जैसा कर दिया था, वो शिकार करना बंद कर दिया। उसी तरह बच्चों को कभी ये मत बताओ कि तुम्हारे पास में इतना है, उनको जंगल का शेर रहने दो, जिससे खुद कमाए, 10 जगह से कमा कर लेकर आए और आपको लाकर दे। अगर पिंजरे का शेर बना दोगे कि हमारे पास इतना इतना है, तो उसकी बुद्धि में ये बैठा रहेगा, खूब एंजॉय करेगा, मोबाइल रोज का बदलेगा, हर महीने चेंज, गाड़ी हर 6 महीने 1 साल में चेंज। क्यों? बाप के पास खूब है, बताना ही नहीं। क्यों बताए? बच्चों को कभी ना बताएं कि आपके पास में क्या। हाँ, बच्चों से ये कहें कि अगर तेरे को जरूरत पड़ेगी समय पर मैं लगा दूंगी, परंतु टेंशन नहीं है। पर यह है कि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म करो, मेहनत तुम करो। आज अगर राघव मंडल ने इतनी मेहनत करी है कि भाई कथा करवाई, टेंट लगवाया, सबको बोला, महाराज को बुलाया, मेहनत तो करी है। मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा, फल की प्राप्ति तो होगी। अगर करोगे तो लगा जाओ, तारकासुर को मारो। तो गए तारकासुर को मारने के लिए, और कार्तिकेय महाराज और तारकासुर का जब युद्ध हुआ, तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकासुर मर गए। तारकासुर तो मर गया आए, पर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा कि हमारे पिता चले गए, अगर हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करते हैं, फिर देवताओं से द्वेष करेंगे। गए, तप करने के लिए बैठ गए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की जो तप किया, शंकर भगवान पर तप करा, शिव जी तो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि इसके पुत्र को भगवान शंकर के पुत्र ने मारा, इसके पिता। तो गए ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मदेव प्रकट, मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। कहा महाराज 3 पुरियों का निर्माण कर दो। 3 पुरी? हाँ, पुरी मतलब नगर, जैसे द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी, अवंतिकापुरी। 3 पुरियों का निर्माण करो, एक सोने की, एक चांदी की, एक तांबे की, ठीक है। और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों पुरियों में रहेंगे, और वर दो हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ठीक है। तथास्तु, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब तो तीनों ने क्या उपद्रव मचाया साहब, तीनों को तो लग गया कि अब मरना तो है नहीं, क्योंकि तीनों ने विचार कर लिया अपन कभी मिलेंगे ही, मिलेंगे नहीं तो, अरे बोलो तो मरेंगे ही नहीं, बस विचार कर लिया इन्होंने। ऐसे कई लोग हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जैसे, जो ये विचार करके बैठे हम तो कभी मरेंगे ही, बिल्कुल विचार करके बैठे, मरना तो है ही नहीं। करे जाओ कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच करे जाओ, मरना तो है ही नहीं। करा खूब उपद्रव मचा, सारे देवता गए शिव जी के पास, बाबा कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया, सारे देवता आज एकत्रित होकर यहाँ पर आए, हुआ क्या है? क्या हुआ बोलिए। सारे देवता स्तुति भगवान शिव की करे, शंकर भगवान विराज। 5 बार हो गया क्या? अरे जम के तो बोलो। 6 बार हो गया क्या? क्या? हर हर 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, हो गया आज का दान पूरा पूरा दान हो गया 14। बस यही तो दान देना था, प्लास्टिक के डब्बे नहीं। मकर संक्रांति का यही दान, भगवान के नाम का दान दो और भगवान के नाम का दान लो, यही दान, ये प्रियता का, ये भगवान को मानने का। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों ने तप किया, साधना करी, हमें मरे तो एक साथ मरे, वर दे दिया, ठीक है। शंकर भगवान के पास सभी पहुंच गए देवता। शिव जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको मारना है। शंकर जी के मारने को तो मैं मार दूंगा, पर शर्त इतनी है कि ये तीनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, इन तीनों को एक जगह पर लाना पड़ेगा। तो एक जगह लाने का कारण कैसा होगा? शंकर भगवान ने कहा 33 कौटी देवता बन जाओ पशु, और मैं बन जाता हूं तुम्हारा पति। शिव जी का नाम हो रहा है पशुपति, मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पशु, पति का मतलब मालूम है ना सबको? स्वामी और रक्षा करने वाला। और पति का मतलब बताओ? भरण पोषण करने वाला। बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सही। तब चतुर तो हो गई रे कथा सुन सुन के तुम लोग, बढ़िया। भरण पोषण करने वाले, पति का मतलब होता है भरण पोषण। हमारे कहते पशुपति नाथ, कैलाशपति, अधिपति महाराज, काल अधिपति। मतलब पति का मतलब होता है भरण पोषण करने। 33 कौटी देवताओं का भरण पोषण कर रहा है, तो वो केवल एक है और वो शिव है। और तुम्हारा भी कोई भरण पोषण कर रहा है तो कौन? पशुपति शिव। मैं पति बन जाता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। देखिएगा बहुत सुंदर संवाद है महाराज। ठीक है, करना क्या पड़ेगा? सारे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की को एक जगह इकट्ठा करना, मैं इनको मार दूंगा। अब बड़े नंदी का रूप शंकर भगवान ने ले लिया, बड़े नंदी का। और शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लिया। सारे देवताओं को जहां था सारे देवता लोग तीनों पुरियों में पहुंच गए, और तीनों पुरियों में पहुंचकर सबको इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की को एक जगह लिया। शंकर भगवान दौड़ते हुए आए, नंदी का रूप रखकर, बड़े तीक्ष्ण सिंह। शिव जी पांव से मिट्टी को फेंके और दौड़। देखो, कभी नया मकान बनाया होगा ना आपने, तो नया मकान जब बनता है तो वहां पर ब्राह्मण लिखते हैं वास्तु के लिए, यज्ञ के समय पर मिट्टी का भाग लेते हैं। घोड़ा जहां बनता हो वहां की मिट्टी, नदी तालाब बावड़ी की मिट्टी, गज बनता हो, हाथी बनता हो वहां की मिट्टी, जहां पर नंदीश्वर रहता हो वहां की मिट्टी, जहां नंदीश्वर रह रहा हो वहां की। कितना सुंदर लिखा है महाराज जी। अगर आपने श्रवण करा हो तो इससे पहले जो कथा हुई थी सीहोर में कुबेरेश्वर महादेव पर, तो नंदी की महत्वता बताई थी। उसमें एक बात कही थी कि भगवान विष्णु के पुत्रों को मारने के लिए शंकर भगवान का एक अवतार हुआ था, वृषभ अवतार, नंदी का। नंदी कैसे? शास्त्र कहता है, आपको लगता है कि कोई गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है,
या आपके पास में गाड़ी है, ट्रक है, या कोई ट्रांसपोर्ट है, या कोई आपके यहाँ गाड़ी का ही काम है, या कोई मशीनरी का काम है, मशीन का, और वो चल नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए, थोड़े दिन काम निकालती फिर अच्छी चलती, फिर काम निकालती, बहुत तंग आ गए। तो महाराज कहीं पर यदि कोई नंदी अपने पांव से मिट्टी को खोद रहा हो, किसी जगह पर कोई बैल, कोई नंदी अपने पांव से मिट्टी को खरोद रहा, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी महाराज सरसों के तेल में मिलाकर पीपल के वृक्ष को पिपलाद के नाम से समर्पित कर दी। भगवान शिव का एक अवतार है पिपलाद। पिपलाद के नाम से पीपल के वृक्ष को समर्पित कर दें, और उसी मिट्टी का थोड़ा सा भाग जो आपने सरसों के तेल में मिलाकर पीपल को लगाया है वो लेकर आ जाएं, और मशीनरी वाली जगह पर या गाड़ी वाली जगह पर कहीं पर भी लोहा आदि का जो काम होता है उस पर उसको लगा दीजिए किसी भी पूर्णिमा पर। ये कर कभी भी सकते हो, पर लगाना पूर्णिमा पर। महाराज उस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उस गाड़ी में ज्यादा काम नहीं निकल सकता, और जो व्यापार ठप होकर पड़ा हुआ है वो व्यापार उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मशीनरी वालों के लिए, जैसे किसी की मील हो, मशीन से जुड़ा हुआ काम हो, या लोहे से जुड़ा हुआ कर्म हो, या गाड़ियों से जुड़ा हुआ कर्म हो, उसके लिए काम। क्या नाम लेना है आपको? जम के बोलिए एक बार, पिपला। दधीची ऋषि के पुत्र का नाम पिपलाद, जो शिव का एक अवतार है, शंकर का एक बोल। ये मिट्टी एक जगह और काम आती है, ध्यान दीजिएगा जरा, एक जगह पर और मिट्टी काम आती है, जहां पर लड़का और लड़की का विवाह हुआ हो और संबंध टूट रहा, या तो लड़के वाले या लड़की वाले दोनों में से कोई भी एक पक्ष बहुत ज्यादा अपशब्द कह रहे हो या बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, उस जगह पर भी इस मिट्टी का प्रयोग होता है, उस जगह पर भी इसका प्रयोग, उस जगह पर भी इसका प्रयोग किया। पर इसको बताते हम लोग इसलिए नहीं है क्योंकि चक्कर ये है कि कई जगह पर लोग उसका गलत प्रयोग कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको बताया नहीं जाता। परंतु जहां कई बार लड़की पक्ष बहुत आड़े-तेड़े शब्द कहकर संबंध को खराब करता है, कई बार लड़का पक्ष संबंध खराब करता है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया गया, इस मिट्टी, उसका उपयोग हम लोग नहीं बताते। इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है, कहां पर? जब डॉक्टर कह दे कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है और वो नाल में उलझ चुका है, बच्चा नाल में उलझ गया, उस जगह पर भी इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नारी के गर्भस्थ भाग पर, नारी के उदर पर इस मिट्टी को लगा दिया जाता है, और डॉक्टर से पूछकर लगा लो कि नाल किस साइड अटकी हुई, तो उससे विपरीत भाग में अगर लगाएंगे तो जन्म लेते समय बच्चे की नाल अपने आप निकल जाए, वहां भी काम करता है महाराज, तो उस जगह पर भी ये काम कर जाता है महाराज। तो भगवान शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान पशुपति नाथ का रूप रखकर, एक बड़े नंदी का रूप रखकर मेरा विश्वनाथ दौड़ा, और दौड़ते से तारकाक्ष विदुम माली में भगवान ने सिंह दे दिया, पर नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, और कमलाक्ष की ने फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। भगवान शिव का शीश कटा और सिर नीचे कटकर जैसे ही गिरा, गिरते ही शीश पहुंच गया नेपाल में, शंकर भगवान का धड़ रह गया केदार में। महाराज केदार में जैसे ही धड़ रहा, शंकर भगवान ने देखा अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने फिर अपना रूप लिया, और रूप लेकर असली रूप में त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। कमलाक्षी फिर भागा, भगवान ने पीछे के हिस्से से कमलाक्षी को मारा, तब जाकर तीनों के प्राण छूटे। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान। केदार जी में शंकर भगवान का धड़ है आधा, और नेपाल में डोलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ नहीं, नेपाल में एक मंदिर पशुपतिनाथ का, और पशुपतिनाथ से 12 किलोमीटर दूर है डोलेश्वर महादेव, जहां शिव जी का सिर है। ये दोनों का जब दर्शन पूर्ण होता है तब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण पूर्ण होता है।
डौलेश्वर महाराज।